पहले जान लेते हैं इस वक्त के बड़े सवाल सर। 5 है आज। गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेज़ गिरावट क्यों, ये तो आप जानना समझना जरूर चाहते होंगे। क्या ऐसा क्या हुआ है कल 3:30 से अभी सुबह 8 बजे के बीच में कि हमें 100 पॉइंट नीचे खुलना पड़ रहा है। अब ऐसे में नीचे की रेंज टूटेगी या फिर रिकवरी की रखी जाए कोई उम्मीद? एफआईज और डीआईज का एक्शन कैसा है जिसके दम पर हमें आपने बाज़ारों का मूड माहौल तय करना है? ट्रंप की धमकी से आईटी शेयरों को डरना ज़रूरी है या फिर इग्नोर? देखते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल तेज़ी से घटे हैं, थोड़ा सा डर बढ़ा है। ऐसे में इनमें पोजीशन घटाएं या फिर अभी तक बात बिगड़ी नहीं है, होल्ड कर सकते हैं? ये सारे सवाल हैं आपके लिए। ऑलराइट सर, वैसे तो हमारे मार्केट्स में रेंज समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक बार ज़रूर बताएं सर कि अमेरिका में क्या कुछ हुआ है। अमेरिका में क्या कुछ हुआ है उसको दो तरीके से बताया जाए। पहले मार्केट के लिहाज से, मार्केट में अमेरिका में ऑलमोस्ट ऑल इज़ वेल। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नेस्डेक जहां जाकर बंद हुआ है कल, वो लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड हाई पर नेस्डेक बंद होता हुआ दिखा है। यानी कि अमेरिकी बाजारों से अगर बाजार की बात करें तो संकेत खराब नहीं है। कच्चा तेल $70 के बीच में, दिस इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब आपके कंट्रोल में है। जिन जिन चीज़ों से आपको अमेरिका से संकेत लेने होते हैं बाजार में, वहाँ कोई खास समस्या नहीं है। अब आइए बाकी के स्टेटमेंट्स जो अमेरिका में आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे काम का देख लें। ट्रंप साहब ने अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी, अमेरिका की आईटी कंपनियों को, और उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये ना भारतीयों को जो आप बार बार नौकरियां दे रहे हैं, लगातार नौकरियां देख रहे हैं, अमेरिकी आईटी कंपनियों में सब भारतीय भरे पड़े हैं, ये अब नहीं चलेगा। चीन में फैक्ट्री लगाने का और भारतीयों को यहाँ नौकरी देने का सिस्टम बंद करिए। तो ये उन्होंने जरूर कहा है। और उनका ये भी कहना है कि अमेरिकी कंपनियों में अब भारतीयों को नौकरी के दिन लग गए। मतलब वो भारतीयों को जो इतना वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि बजाय भारतीयों के खुद के लोगों को, अमेरिकन्स को, उन्हें ज़्यादा नौकरी देनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आईटी सेक्टर उन्होंने निशाना साधा है। सेंटिमेंट के लिहाज से तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही। दूसरी चीज़ ये है कि कल एक कहीं वो एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पर ट्रंप साहब के पास में पावेल साहब भी थे, और वहाँ किसी ने उनको पूछ लिया, रिपोर्टर ने, कि भाई जिस तरह से आप ये टैरिफ लगा रहे हैं, आप तो खुद बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बनाते हैं, इस तरह से आपके सामान के भाव बढ़ जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? तो बताऊँ क्या कहा उन्होंने, देखो। As a real estate developer, what would you do with a project manager who would be over budget? Generally speaking, what would I do? I'd fire him. और उन्होंने इनके पड़ोस में लेफ्ट साइड में वहाँ मंग में जो खड़े हुए थे पावेल साहब, उन्हीं के लिए कहा, और उनका चेहरा देने के लायक एकदम, है ना। तो बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये एक्चुअली फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग है जिसका रेनोवेशन हो रहा है, उसी के टूर पर गए थे और वहीं पे उन्होंने फेड चेयरमैन को बहुत भला बुरा कहा है। ये पहला नेता देखा मैंने जो रिनोवेशन पे भी पहुंच जाता है। हम पूरी बनने के बाद इनोग्रेशन पे पहुंचे हो तो समझ में आया, रिनोवेशन पे पहुंचने वाला पहला आदमी। और ये रेनोवेशन पे गए, इन्होंने कहा कि आप रेनोवेशन छोड़िए, हम तो स्क्रैच से बना रहे हैं, और कहते हैं कि अगर मैं होता, मेरे बस में होता तो मैं ये करवाता ही नहीं। अच्छा, फालतू में करवा रहे हो? हाँ, ये बेकार का पैसा इसमें जा रहा है। उन्होंने दो टूक साहब तो बोले इतने कंजूस हो गए, मतलब है, इतनी हालत खराब है, ऐसा पैसा कर, हम तो सोच रहे थे दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, ये तो ऐसा फूंक पे पैसा खर्च कर रहे हैं, है नहीं लगता। आपके देश का सेंट्रल बैंक है। हाँ, सोचो हम ये कहेंगे हमारे आरबीआई को बोल दें कि हाँ क्यों आरबीआई की नई बिल्डिंग बना रहे हो, क्यों रिनोवेट कर रहे हो, ये तो है बात समझ। मज़ा नहीं आया, ये ऐसे ही है ट्रम्प। अच्छा, अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया फेड वालों ने बुलाया क्यों उनको या पता नहीं उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो आऊँगा, यू नेवर नो। लेकिन सामने वापस मज़ा तो तब आता जब पावेल साहब भी कुछ जवाब देते वापस। कुछ वीडियो फुटेजेस ऐसे थे जिसमें दिखा रहे हैं कि दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं दिया कि पावेल साहब ने जवाब में क्या कहा, लेकिन लग रहा था कि बहुत बातचीत हो रही है। इनफैक्ट मार्केट, जब इन्होंने कहा कि हम इस रेनोवेशन टूर पे जाएंगे, मार्केट तभी बहुत टेंस हो गए थे कि एक तो कुछ जाके अच्छा तो बोलने वाले हैं नहीं, और आमने सामने दोनों होंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलो जो भी है, अमेरिका में इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, लेकिन जो भी संकेत आ रहे हैं वो ट्रंप की तरफ से हमारे लिए अच्छे तो नहीं माने जाएंगे। आईटी कंपनियों को लेकर वो ज़्यादा काम की चीज़ है। अब आइए
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो है हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की तरफ से बयान जो आया अमेरिका अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर। बोले हम डील करेंगे तभी करेंगे जब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और उनका ये कहना था कि कोई भी डील को आप डेडलाइन के धागे में बांधें, लिमिट्स में बांधें, ऐसी होती नहीं। मतलब इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि भाई डेडलाइन वेडलाइन की वैल्यू नहीं कोई, जब होगी तब होगी, उनका ये कहना था। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता दिखा। तो कुल मिला के अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी है। ऑलराइट सर, हमारे मार्केट